तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। बच्चों, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला पार्ट आपको पढ़ा चुका था, जिसमें मैंने बेसिक जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू जीरो और b और c कैन बी जीरो, ये सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली थी। देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 2 है। तो पहली बार जब x की हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आते हैं? मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन आते हैं। एक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम दो होंगे। तो ये पावर जो 2 होती है ना, ये डिनोट करती है कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सब समझा दिया था। मैं ये बात समझा चुका हूं कि फैक्टरिंग मेथड क्या होता है, मिड टर्म स्प्लिट से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, वो भी हो गया था। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने का डायरेक्ट स्क्वायर रूट मेथड जो होता है, डायरेक्ट स्क्वायर रूट मेथड भी मैं आपको समझा चुका हूं। ये मैंने बातें दोनों बता दी थी डिटेल में। ठीक है बच्चों, तो अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का दूसरा तरीका बता रहा हूं, जो कि होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स या सॉल्यूशन या जीरोस निकालने हैं, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड से कैसे निकाला जाता है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+1। देखो, पहले मैंने एक फॉर्मूला लिख लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है। आपका सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों? सबसे पहला काम आपका ये होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2ab वाली टर्म को आइडेंटिफाई करना। कैसे करेंगे? यहाँ देखो, a स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म मिल गए हमें, ए स्क्वायर। बी स्क्वायर वाले टर्म को हम इग्नोर करके चलते हैं, बी स्क्वायर वाले टर्म को हमेशा इग्नोर करते हैं। यहाँ 3 टर्म है तो बी स्क्वायर वाला भूल जाओ। यहाँ पे ये 1 लिखा है, अगर ये 1 नहीं भी लिखा होगा तो भी हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के इसके रूट्स निकाल सकते हैं। देखो क्या करना है। अब मैंने देखा ये यहाँ ए स्क्वायर है तो ए कहां पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स कहां पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है। तो हमेशा आप यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स कहां पर लिखा है आपको ये देखना है। आपने देखा एक्स यहाँ पर लिखा है तो यही 2ab होता है। याद रख लें, समझ गए मेरी बात, मैंने क्या बोला? तो यही 2ab होता है। तो बेटा जैसे ही मैंने देखा 2ab क्या आ गया, आपने कहा सर 2ab जो होता है वो 2ab मेरा आ गया 4x। क्या आ गया बच्चों? 2ab आ गया 4x। ध्यान से एक बात नोट करना, जब मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो a बराबर क्या होगा? x होगा। ऑब्वियसली a स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है तो a बराबर x होगा। तो a बराबर x होगा तो इस a की जगह पे अगर मैं x लिख देता, यहाँ पर 2 होता, ये b होता, तो बच्चों ये क्या आ जाता? 4x। अब इस x से इस x को कैंसिल कर देंगे और इस 2 से इस 4 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो आप देखेंगे b इक्वल्स टू 2 आ गया। क्या आ गया बच्चों? b इक्वल्स टू 2 आ गया। तो b की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब b वाली टर्म मुझे मिल गई। तो a स्क्वायर तो ये है, ये 2ab है। अब b क्या मिला? b मिला मुझे 2, लेकिन मुझे तो b स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए मुझे? b स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मुझे b स्क्वायर चाहिए तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x लिखा। अब देखो मुझे बी स्क्वायर चाहिए, यहाँ बी वाली टर्म नहीं है, बी स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, सॉरी मुझे। तो बी स्क्वायर वाली टर्म चाहिए तो मैंने क्या किया, 2, ये b बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर मैंने जोड़ दिया। अब मैं अपनी मर्जी से इस इक्वेशन में कुछ नहीं जोड़ सकता, ये इक्वेशन है, ठीक है, इसके आगे इक्वल टू 0 लिख देता हूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अपनी मर्जी से मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकता। तो जितना अगर मैं ऐड करूंगा तो उतना मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सिर्फ ऐड नहीं करेंगे, साथ में सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो मैंने 2 स्क्वायर जोड़ दिया, 2 स्क्वायर ही घटा दिया, और ये जो प्लस का 1 है ये मैंने पीछे लिख दिया और इक्वल टू 0 कर दिया। समझ में आया बच्चों? अब देखो कितना इजी हो गया। अब आप ध्यान से नोट करो ये क्या है। आप देखेंगे ये ए स्क्वायर है, ये 2ab है, ये बी स्क्वायर है। तो बच्चों ये क्या बन गया? आप बोलोगे सर ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या है? -2 का स्क्वायर, मतलब सर 4 प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करते जाओ। जैसे ही आप सॉल्व करोगे देखो बच्चों ये क्या है, ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, माइनस का 4 प्लस 1, माइनस का 4 प्लस 1 होता है माइनस का 3। माइनस का 3 इधर पे आएगा, माइनस के 3 को मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड, यहां से क्या किया, मैं इसको राइट हैंड साइड लेके आ गया तो ये प्लस का 3 हो गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया प्लस का 3। अब एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटा के यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। जब भी हम स्क्वायर रूट लगाते हैं बेटा आगे प्लस माइनस आएगा। ठीक है, ये याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ प्लस का स्क्वायर रूट 3 लिख देते हैं। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे देखो मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 तो आएगा, लेकिन साथ में प्लस माइनस आएगा। क्यों? ये स्क्वायर यहाँ पे पावर 2 है, ये पावर 2 डिनोट कर रही है कि इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, जो आंसर आएगा प्लस का 2 और माइनस का 2। एक वैल्यू क्या है, प्लस का 2, एक वैल्यू है माइनस का 2। समझ गए मेरी बात? तो वही चीज मैंने यहाँ पे भी करी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो अब बेटा इसको आगे मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, इधर पे सॉल्व कर देता हूं, इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा। तो आप देखेंगे एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू क्या लिखूं, एक बार मैं प्लस का 3 लेके सॉल्व कर लेता हूं बच्चों, और एक बार मैं एक्स प्लस का 2 इक्वल्स टू माइनस का रूट 3 लेके सॉल्व कर लेता हूं। तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहां से आप देखेंगे ये रूट 3 है,
और ये प्लस का टू इधर आके माइनस का टू आ जाएगा, तो मेरे को एक सॉल्यूशन मिल गया। एक सॉल्यूशन दे, एक सॉल्यूशन बोल सकते हो, एक जीरो बोल सकते हो, एक और रूट्स बोल सकते हो। एक रूट मिल गया। दूसरा रूट क्या आएगा? तो एक्स प्लस टू इक्वल्स टू कितना दे रखा है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, प्लस का टू इधर आएगा, माइनस का टू हो जाएगा, तो ये माइनस का रूट थ्री और माइनस का टू, तो दूसरा रूट मुझे मिल गया, जिसको कि मैं माइनस कॉमन लेके रूट थ्री प्लस टू लिख सकता हूं, तो दूसरा रूट मेरा ये आ गया। तो पहला रूट ये है, दूसरा रूट ये, दोनों जीरो हमें मिल गए। ठीक है, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बहुत शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है बच्चों, पहले तो कंपेयर करने वाला मेथड बताया मैंने, ऐसे कंपेयर करके कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक सिस्टमेटिकली कैसे करते हैं। अब मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ। देखो शॉर्ट मेथड कैसे करते हैं। कभी भी ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन लिखा है, मैंने आपको बताया था ना, वन लिखा हो या ना हो तो भी सॉल्व हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स प्लस का वन इक्वल्स टू जीरो। बेटा सबसे पहला काम आपका वही टू ए बी वाली टर्म आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे ही मैंने आइडेंटिफाई कर लिया क्या है, फोर एक्स, तो सिंपल, आपको टू ए बी वाली टर्म मिल गई। तो टू ए बी वाली टर्म मिल गई ना, तो एक्स का जो कॉफिशिएंट है, जो एक्स का कॉफिशिएंट है क्या है, अब बोलोगे एक्स का कॉफिशिएंट जो एक्स के साथ लिखा है मल्टीपल में क्या है, फोर है। इस फोर को टू से डिवाइड कर दो, इस फोर को टू से डिवाइड कर दो, ऐसा हमेशा करना है, ऐसा हमेशा। जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है, जो एक्स के साथ लिखा होता है, उसको हमेशा क्या करना है, आपको टू से डिवाइड कर देना। जब भी आप टू से डिवाइड करोगे, जो भी आंसर आएगा वो बी की वैल्यू होगी, जो भी आंसर आएगा वो बी की वैल्यू होगी, वो डायरेक्ट आ जाता है। अब इससे डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, हमेशा बी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। अब बी की वैल्यू टू आ गई, तो टू का स्क्वायर जोड़ देंगे, टू का स्क्वायर घटा देंगे, इससे आप बहुत आराम से कर लेते हैं। एक और मैं आपको ऐसा ही करके दिखाता हूं, जैसे कि देखो मैंने अगर लिखा, मैं आपके सामने लिख रहा हूं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स। इस बार मैंने नेक्स्ट ये प्लस में एक और टर्म जो होती है वो मैं नहीं लिख रहा हूं, मान लो मैंने नहीं लिखी। ठीक है, क्या करें अब, इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या हुआ, सी वाली टर्म जीरो होगी तो क्या हुआ, सी वाली, सी कैन बी जीरो, हमने लिखा हुआ है, हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा, तो अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ताकि मैं इसके रूट्स निकाल सकूं। तो बेटा बहुत आसान है, मैंने कहा टू ए बी वाली टर्म क्या है, फाइव एक्स, ये फाइव एक्स टू ए बी वाली टर्म है, देखो ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स लिखा है, तो जो भी एक्स के साथ लिखा है, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, फाइव, इस फाइव को टू से डिवाइड कर दो, जैसे ही आपने टू से डिवाइड करोगे बी आ गया, बस इतना सिंपल। अब बी आ गया तो क्या करें सर, बेटा बी का स्क्वायर जोड़ दो, बी का स्क्वायर क्या है, फाइव बाई टू का होल स्क्वायर जोड़ दोगे, और फाइव बाई टू का होल स्क्वायर ही इसमें से घटा दोगे। तो जैसे ही जोड़ा वैसे ही घटाया, क्या आएगा, अब ये देखोगे, आपने देखा कि ये वाली बात क्या है, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बेटा ये एक्स ए है, और बी क्या है, फाइव बाई टू, फाइव बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है सर, बन गया होल स्क्वायर। ये क्या है, माइनस का फाइव बाई टू का होल स्क्वायर, जो क्या आएगा, ट्वेंटी फाइव बाई फोर, ये आएगा ट्वेंटी फाइव बाई फोर। इस ट्वेंटी फाइव बाई फोर को मैं क्या करूंगा, बेटा इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा, प्लस का ट्वेंटी फाइव बाई फोर हो जाएगा ये। ठीक है, अब स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाएंगे, इस स्क्वायर को हटा के स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ट्वेंटी फाइव बाई फोर आ जाएगा। ठीक है, ट्वेंटी फाइव बाई फोर आ गया, और ये आ गया एक्स प्लस फाइव बाई टू। अब एक्स प्लस फाइव बाई टू आ गया, अब क्या करना है, वही एक बार प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कहा एक्स प्लस फाइव बाई टू करा सर, इक्वल टू में क्या करेंगे बच्चों, इक्वल्स टू में ये क्या है, स्क्वायर रूट ट्वेंटी फाइव बाई फोर क्या होता है, आप आगे इसको लिखेंगे तो प्लस माइनस फाइव बाई फोर टू आ जाएगा, फाइव बाई टू। तो एक बार मैं प्लस का फाइव बाई टू लूंगा बेटा, प्लस का फाइव बाई टू, एक्स इक्वल्स टू क्या लूंगा, अब यहाँ पे क्या लूंगा, एक एक्स मैं ले रहा हूँ, एक्स प्लस फाइव बाई टू इक्वल्स टू माइनस का फाइव बाई टू, एक बार माइनस का फाइव बाई टू, प्लस का फाइव बाई टू लोगे तो ये भी फाइव बाई टू है, ये भी फाइव बाई टू है, तो फाइव बाई टू को लेफ्ट साइड से राइट साइड लाएंगे तो जीरो आ जाएगा, तो एक एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। ठीक है, एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी, जीरो आ गई, जीरो आ गया, एक रूट मेरा जीरो आ गया। ये जीरो है ना बेटा, इसमें रख के देख लो, जीरो, इसमें भी जीरो रखो, जीरो और इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, प्लस का फाइव बाई टू है, उधर जाके माइनस का फाइव बाई टू हो जाएगा, ये प्लस का फाइव बाई टू उधर आके माइनस का फाइव बाई टू होगा, ये भी माइनस का फाइव बाई टू, यहाँ पे भी माइनस का फाइव बाई टू, ये माइनस का टेन बाई टू हो जाएगा, और माइनस का टेन बाई टू जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का फाइव। तो एक एक्स की वैल्यू मेरी जीरो आ गई, दूसरी एक्स की वैल्यू मेरी माइनस फाइव आ गई। आप इस माइनस फाइव को यहाँ पे रख के देख लो, माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस का ट्वेंटी फाइव, और माइनस फाइव इंटू फाइव माइनस का ट्वेंटी फाइव, प्लस का ट्वेंटी फाइव माइनस का ट्वेंटी फाइव, जीरो आ गया। ठीक है बेटा, सॉल्व हो गया। अब मैं आपको एक ऐसा ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताऊंगा जहां पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वन नहीं होगा, जैसे कि यहाँ वन था, यहाँ पे वन नहीं होगा। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखो बेटा,
देख रहे हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, वहां पे 4 है। अब ऐसे केस में कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, कैसे करेंगे, देखो क्या करना है, सबसे पहले ऐसे केस में आपको क्या करना है, दोनों तरफ बोथ साइड डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, मैं क्या लिख रहा हूं, सिर्फ मैं डिवाइड बाय 4 लिख रहा हूं, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। हमें क्या करना होता है, ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ना, इसको हटाना होता है। तो तब हटेगा जब 4 को हटाना है, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन में इस साइड भी 4 से डिवाइड, लेफ्ट हैंड साइड भी 4 से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड भी 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे बेटा, इस पूरे को 4 से डिवाइड करोगे, तो मैं 4 से डिवाइड करके आपको रफली यहां दिखा देता हूं। 4x² प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। जैसे ही आपने 4 से डिवाइड किया, इधर भी 4 से डिवाइड किया, तो इधर तो 0 आ जाएगा। इधर क्या आएगा, 4x² को भी 4 से डिवाइड करेंगे, और प्लस का 2x डिवाइडेड बाय 4 और माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 4, ऐसा कुछ आएगा। ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, जो कि मुझे चाहिए था। अब ये 2/4 है, तो क्या करूं, 2 से 4 को डिवाइड करूंगा तो 1/2x आ जाएगा, 1/2x या x/2, 1/2x या x/2 कुछ भी लिख सकते हो आप। और माइनस का इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 2 2 जा, तो ये माइनस का 3/2 बराबर 0 आ गया, -3/2 आ गया। ठीक है बेटा, अब वही वाला डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड मैंने बताया था जो आपको। ठीक है, क्या बोला था मैंने, जो भी x का कॉफिशिएंट होता है, ये वाली 2ab वाली टर्म है, पहली बात तो ये 2ab वाली टर्म है, ये एक्स स्क्वायर है तो देखो x यहां लिखा है, ये 2ab वाली टर्म है। तो क्या करूं सर, बेटा ये x का जो कॉफिशिएंट है ना 1/2, इस 1/2 का भी हाफ कर दो, इस 1/2 का भी हाफ कर दो। जैसे ही हाफ करोगे ये तो 1/4 आ गया। ये 1/4 कुछ और नहीं है, यही तो b है। ये a स्क्वायर है तो ये वाला b है, तो इसका स्क्वायर कर दो, b स्क्वायर। तो b स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर क्या आएगा, 1/4 का होल स्क्वायर। b स्क्वायर क्या आएगा, 1/4 का होल स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, 1/x/2 लिख दे रहा हूं। ये क्या है, b मिल गया मुझे 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर जोड़ देंगे, जो कि आएगा 1/16, और 1/4 का स्क्वायर ही घटा भी देंगे, तो 1/16 आ जाएगा। और ये माइनस का 3/2 यहाँ पे एज इट इज लिख दिया मैंने, माइनस का 3/2 इक्वल टू 0। बस अब इसको सॉल्व कर दो। ये देखो ये क्या बना, ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का ही होल स्क्वायर क्यों बनेगा, वो कैसे मैटर करेगा, कैसे, कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। यहाँ प्लस का साइन है, देखो 2ab वाली टर्म के सामने प्लस का साइन है, तो इसलिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर 2ab वाली टर्म के सामने माइनस होता तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता। अब ये होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलोगे ये x प्लस ये क्या है, 1/4 का होल स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, तो ये a है, ये b का स्क्वायर है, तो 1/4, तो a प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया, ये मेरा स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को कैसे सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, देखो मैं इसको 1/16 को मैं इधर लेके आ जा रहा हूं, माइनस का 3/2 को मैं इस साइड लेके आ रहा हूं, तो प्लस का 3/2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 16 बनाना है, तो मैंने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया। इससे क्या होगा, जब ही जैसे ही मैंने इधर मल्टीप्लाई किया 8 से ऊपर, इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, आप बोलोगे प्लस एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर आ गया, इतना इक्वल्स टू 1/16, 1/16, ये 3 8 जा 24 डिवाइडेड बाय 16 आ गया सर। तो बेटा दोनों तरफ 16 है, देखो यहाँ 1 प्लस 24, मैं सीधा ऊपर, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है लाइक फ्रैक्शन से, तो 16 आ जाएगा नीचे। ये आ गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर आ गया, x प्लस 1/4 का सर होल स्क्वायर है, ये 4 है बच्चों। ठीक है, 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगा देंगे, प्लस माइनस करके स्क्वायर रूट लगा देंगे, 25/16, जो कि आगे आके प्लस का 5/4 आ जाएगा, 5/4 जो कि आ गया x प्लस 1/4। ठीक है, क्लियर होगी बात मेरी। अब क्या है, x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 है, तो बेटा x प्लस 1/4 के इक्वल में प्लस का 5/4 लिख लो इधर, और x प्लस 1/4 के इक्वल में एक बार माइनस का 5/4 ले लो। अब बड़ा इजी है, अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इतना आपको आता है। देखो 5/4 माइनस का 1/4 माइनस का 1/4, तो डिनोमिनेटर सेम है, 4 और 4 है, 5 माइनस 1 क्या आएगा, 4। बेटा 4/4 कितना हो जाएगा सर, 4/4, x इक्वल्स टू 1 आ गया, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, ये x है बेटा मेरा, ये x है, x इक्वल्स टू 1 आ गया। एक रूट मुझे मिल गया x इक्वल्स टू 1, दूसरा रूट क्या आएगा, x इक्वल्स टू क्या करोगे, माइनस का 5/4 और प्लस का 4/4, 1/4 इधर आएगा, तो माइनस का 1/4 जो कि बन जाएगा माइनस का 6/4, और ये आ जाएगा माइनस का 3/2। ये आ गया बच्चों माइनस का 3/2, तो दूसरा रूट भी मेरा आ गया माइनस का 3/2। ठीक है, तो दोनों रूट्स मेरे आ गए। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई करना है, यहाँ पे वैल्यू रख के देखो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके के क्वेश्चन मैंने दोनों टाइप के, जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होता है और जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और नंबर होता है, वो दोनों वाला केस मैंने आपको बता दिया। ठीक